और संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है। अब सदन के बाहर आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पैलेट गन के आरोप लगाकर सवाल खड़े कर रही है तो बीजेपी इसके सबूत मांग रही है। दूसरी ओर बीजेपी पंजाब में कथित पेपर लीक गड़बड़ी के मामले में अब हमलावर मोड में है। यानी सदन के भीतर तो हंगामा है ही, सदन के बाहर भी कम बवाल नहीं मचा है। देखिए रिपोर्ट। पहले तो उन्होंने सदन का और देश का समय व्यर्थ किया। संसद के भीतर राहुल गांधी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का दावा है राहुल ने जो भी आरोप लगाए उसका कोई और छोर नहीं है। दूसरी ओर संसद के बाहर बीजेपी पेपर लीक के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। सवाल अब यही है कि विपक्ष आरोपों की राजनीति कर रहा है। लोकसभा में राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सरकार को घेरा। दावा किया छात्रों पर गोली चलाने का आदेश सरकार ने दिया था और आज भी संसद के बाहर पैलेट गन के मुद्दे पर विरोध देखने को मिला। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस पर विरोध किया, लेकिन राहुल से बीजेपी इसके सबूत मांग रही है। आप एलओपी हैं, आप आरोप लगा देंगे हैं कि अमित शाह के ऑर्डर पर फायरिंग हुई। एक तो आपको समझ नहीं है फायरिंग हुई कि नहीं हुई। बीजेपी राहुल को सदन में दिए गए भाषण पर घेर रही है। बीजेपी का दावा है राहुल ने बेबुनियाद तथ्यों के आरोप लगाकर सदन का समय बर्बाद किया। पहले तो उन्होंने सदन का और देश का समय व्यर्थ किया। पहले 15 मिनट महिमा मंडल करके कि अपना कंसेप्चुअल बातें करी। अगर आपको बात रखनी थी तो विशेषकर मुद्दे पे आते। अगर आपको किसी को उदाहरण देना था कोई बात नहीं थी, 1-2 मिनट उसमें दे सकते थे। इतना समय आपने व्यर्थ किया। इधर संसद में आरोपों की लड़ाई जारी है। उधर दिल्ली की सड़कों पर पंजाब के पेपर लीक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है तो बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पंजाब में फार्मासिस्ट ऑफिसर्स भर्ती परीक्षा पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोक लिया तो बीजेपी का आरोप है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और सरकार जवाब देने से बच रही है। हमारी मांग है कि पंजाब शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह इस्तीफा दे। अभी जो हमारे प्रधान से धर्मेंद्र जी से इस्तीफा मांगा था ना, अभी इन्होंने प्रोटेक्ट किया था तो हम चाहते हैं कि ये भी इस्तीफा दे। इसी तानाशाही केजरीवाल की नहीं चलेगी। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का दावा है पेपर लीक के मामलों में जांच और कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल तस्वीर साफ है। संसद में आरोप प्रत्यारोप जारी है और इसी विवाद के बीच आज राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश होगा। एक और राहुल गांधी केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी पंजाब सरकार से जवाब और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। देखना होगा क्या विपक्षी राज्यों में भी पेपर लीक के मुद्दे पर ठोस कदम उठाए जाएंगे या विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और राहुल गांधी के बयान को बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने नासमझा भरा बताया है और कहा है कि राहुल गांधी को खुद नहीं पता होता कि वो क्या बोलते हैं। सुनिए। कल आप लोकसभा में थे, राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया, इडियट बोला, गाली शब्द का प्रयोग किया और कह रहे हैं कि पैलेट गन चलाया गया और अमित शाह के आदेश पर चलाया गया, गृह मंत्री के, और इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, मैं तो पटना में बांकीपुर में चुनाव में लगा हुआ हूँ, अभी जा रहा हूँ दिल्ली। लेकिन मैंने राहुल गांधी की पूरी कारस्तानी कल रात में टीवी पर देखी है। राहुल गांधी और कितना गिरेंगे, मैं हमेशा कहता हूं वो विपक्ष के नेता अपनी क्षमता से नहीं है ना। राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, नेहरू जी के ग्रेट ग्रैंडसन हैं। कभी आपके पीएम के घर के सामने धरना में बैठ गए? जो सिक्योरिटी गंभीर जोन है, सब भूल के कोई आतंकवादी वहां पहुंच जाए। अब आप इडियट बोल रहे हैं। किसको इडियट बोल रहे हैं? बच्चों को बोल रहे हैं। अंधविश्वास, मतलब संसदीय मर्यादा कुछ होती है कि नहीं होती है? इडियट इज अनपार्लियामेंट्री। कुछ लोग के बारे में देश जानता है कौन क्या है, लेकिन राहुल गांधी अपने को भी इडियट नहीं बोल सकते हैं सदन में। कोई नहीं बोल सकता उनको। ये मर्यादा है, आलोचना की सीमाएं होती हैं। मोटी बात क्या है, राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो खींच है ना, वो हमेशा उतरती रहती है। क्यों खींच रहती है? ये जगह मेरी थी, यहां क्यों बैठे हुए हैं? बस वो तो मेरा उत्तराधिकार है ना, माई पेरेंटल राइट।
तो कहता राहुल गांधी जी अब आपकी गाड़ी बहुत पीछे छूट गई। हाँ, अब देश बदल गया है, देश विकास की ओर है, अब भूल जाइए। अब आप बिहार में भी एक नेता वही सोचते थे कि मुख्यमंत्री का पद उनका परमानेंट है, उनकी क्या हाल हुई? हर जगह यही हाल होगा। काम करिए, जनता के बीच जाइए और जनता का विश्वास प्राप्त करिए। मैं तो हमेशा कहता हूं राहुल गांधी जी हमको वोट में हरा दीजिए ना भाई, हरा दीजिए, हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन वोट में नहीं तो कभी ये कभी वो, कभी राफेल पर विषय उठाएंगे। तो आज अब होम मिनिस्टर कभी कोई अलाउ करता है? आप तो बड़े अनुभवी जर्नलिस्ट हैं, अब तो देख रहा हूं बड़े बड़े डीजीपी बोल रहे हैं गोली चलेगी कि नहीं चलेगी, आंसू गैस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सारा निर्णय वहां पर उपलब्ध मजिस्ट्रेट करते हैं और दिल्ली में पुलिस के पदाधिकारी करते हैं। उसका एक प्रोटोकॉल है। और जहां तक मैं रिकॉल करता हूं, अगर आपको गोली चलाने का आदेश भी देंगे तो आपको एक साइन करके देना पड़ता है। आप दिल्ली को जानते हैं, वहां पढ़े हैं आप। तो क्या क्या बकबक करते हैं राहुल गांधी, बहुत पीड़ा। और जो मेरी सबसे अधिक आपत्ति है, डिड ही ऑफर एनी कंस्ट्रक्टिव सेशन ऑन पेपर लीक?